चलिए आज भारतीय इतिहास की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां करोड़ों की दौलत सिर्फ 2 कौड़ी के सामने छोटी पड़ गई। ये किस्सा है धन का, हैसियत का और एक ऐसे अपमान का जो आगे चलकर एक कहावत बन गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक जुर्माना जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी, उसने हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमियों में से एक की कमर कैसे तोड़ दी? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले इस कहानी के 2 बड़े किरदारों को जानना जरूरी है। 2 ऐसी शख्सियतें जिनकी ताकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। तो एक तरफ थे राजा गोकुलदास, ब्रिटिश राज के दौरान एक बहुत ही प्रभावशाली और कह सकते हैं बेहिसाब दौलत वाले सेठ। अब उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, बल्कि एक असली फाइनेंशियल पावर हाउस थे। बैंकर, बड़े व्यापारी, उद्योगपति और तो और उनकी दौलत इतनी थी कि वो दूसरी रियासतों के राजा महाराजाओं को कर्ज दिया करते थे। उन्होंने अपना साम्राज्य खुद बनाया था। और दूसरी तरफ रीवा रियासत के महाराजा वेंकटरमण सिंह। इनकी शक्ति पैसे से नहीं आती थी। वो अपनी रियासत के असली पुश्तैनी शासक थे, जिनका हुक्म ही कानून था। उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। तो ये थे हमारे 2 किरदार, एक दौलत का बादशाह, दूसरा सियासत का। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साल 1905 के आसपास, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों की दुनिया को आमने सामने ला खड़ा किया। हुआ ये कि राजा गोकुलदास अपनी 16 बग्गियों के शाही काफिले के साथ रीवा रियासत में दाखिल हुए। अब देखिए, ये कोई मामूली जुलूस नहीं था। उस दौर के रियासती नियमों के हिसाब से ये महाराजा की सत्ता को सीधी चुनौती थी। इसे कहा गया बराबरी करने की भूल, मतलब अपनी दौलत के जोर पर महाराजा के बराबर खड़े होने की कोशिश। तो फिर महाराजा ने अपनी सत्ता को मिली इस चुनौती का जवाब आखिर दिया कैसे? दरबार लगा और इस गुस्ताखी के लिए एक सजा तय होनी थी। सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी भूल की सजा क्या होगी। और सजा तय हुई, सिर्फ 2 कौड़ी का जुर्माना। जी हाँ, कौड़ी मतलब वो समुद्री सीपियां जो कभी पुराने जमाने में सिक्के की तरह चलती थीं, लेकिन 1905 तक उनकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। वो बिल्कुल बेकार थीं। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, जब अपनी बेइज्जती बचाने के लिए राजा गोकुलदास ने रीवा से जबलपुर तक चांदी की सड़क बनवाने तक का ऑफर दे दिया। लेकिन महाराजा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, जुर्माना तो सिर्फ 2 कौड़ी ही देना होगा। साफ था, मसला पैसे का तो था ही नहीं, बल्कि रुतबे का था। महाराजा के इस फैसले का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, राजा गोकुलदास को उनकी औकात का बोध कराना, यानी उन्हें समाज में उनकी असली जगह दिखाना। महाराजा ये बता रहे थे कि दौलत से शानो शौकत तो खरीदी जा सकती है, लेकिन असली हैसियत और सम्मान नहीं। ये जो सांकेतिक सजा थी इसका असर राजा गोकुलदास पर इतना गहरा हुआ जो शायद लाखों का जुर्माना भी नहीं कर पाता। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने मजाक में उन्हें 2 कौड़ी का राजा कहना शुरू कर दिया। ये छोटा सा जुर्माना उनकी इज्जत पर इतना भारी पड़ा कि उन्होंने खुद ही अपनी राजा की उपाधि छोड़ दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास में दफन होकर नहीं रह गई। इस घटना ने हमारी भाषा और हमारी संस्कृति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ, उसी सार्वजनिक अपमान ने हिंदी भाषा को एक बहुत आम मुहावरा दिया, 2 कौड़ी का। आज भी जब किसी चीज को बेकार या किसी इंसान को कम हैसियत का बताना होता है तो यही कहा जाता है। यानी वो कहानी हर बार जिंदा हो जाती है जब भी ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। 2 कौड़ी के जुर्माने का ये किस्सा हमें बार बार याद दिलाता है कि पैसा लग्जरी तो खरीद सकता है, लेकिन सच्ची हैसियत और इज्जत वो शायद कुछ और ही चीज है।